हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 20। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर इस पूरे वचन को पढ़ें तो मैं चाहूँगा कि आप 19 वचन से लेकर 20 वचन तक जरूर से इसे पढ़िएगा। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 19 और 20। प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, वो सब कुछ जानता है। आज जो जीवन आप बिता रहे हैं, हो सकता है दुख, क्लेश और पीड़ाओं से भरा हो सकता है बहुत खुशी से भरा हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई, हो सकता है आपको कुछ भी ना मिला हो। वर्तमान के कारण कई बार हम वर्तमान परिस्थितियों को भूल जाते हैं। हम अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हो जाते हैं। कई बार इतना ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि हमारे अंदर में जीने की आशा ख़त्म हो जाती है। कई बार आपका शरीर जब चंगा नहीं होता, शैतान आपके मन को दोष देता है। वो आपको बताएगा कि शादी के बाद तेरा क्या होगा। कई बार कहेगा कि बच्चा होने के बाद तुम उसका पालन पोषण कैसे करोगे। कई प्रकार की विषम परिस्थितियों को जो आपके सामने नहीं आई, आपके मन में शैतान दोषों को लाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके मन में जो कुछ पैदा होता है उन सबसे भी बड़ा है। और बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कई बार हम अपने मनों में दूसरों के प्रति गलत भावना रख लेते हैं। कई बार हम परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के दासों के प्रति, परमेश्वर के संगति के प्रति, प्रार्थना के प्रति, कई बार जब आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और कोई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं, तब मन विचलित होने लगता है। परमेश्वर के लोगों, ऐसी दशा में परमेश्वर की तरफ देखना आरंभ करें। आपको मालूम है, अय्यूब की पत्नी, जब उसने अपना सब कुछ खोया, उसके पति ने भी खोया, अय्यूब ने भी खोया, पर उसकी पत्नी का जो प्रत्युत्तर था वो नकारात्मक था। उसने अपने पति से कहा, जा परमेश्वर को कोस, परमेश्वर को श्राप दे और चाहे मर जाए मर जाए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु हमारे मन से बड़ा है। हो सकता है आप विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। कुछ बातें होंगी जो आपके जीवन में उथल पुथल मचाए हुए हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके मन से बड़ा है। हमारे विचार, हमारे सोच, हमारी बुद्धि से कहीं परे है। वो काम कर सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बाइबल, परमेश्वर के वचन 19 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में, पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 19 और 20 को यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस बात पर भरोसा करें, मेरा परमेश्वर मेरे आज को जानता है, मेरे कल को जानता है। सोचिए, जब यूसुफ को जेल में डाला गया, यदि वो निराश हो जाता, यदि वो सुसाइड कर लेता, यदि वो प्रार्थना करना बंद करता, उपवास करना बंद कर देता, तो क्या वो कभी मिस्र के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाता? जरा सोचिए, यदि पतरस ये सोचता कि मैं पानी में नहीं चल सकता, मेरे पुरखे कभी नहीं चल सके, तो क्या उन 11 से वो श्रेष्ठ बन पाता? कदापि नहीं, असंभव था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यदि वो उस अग्नि से डर जाते, उस अग्नि के धधकते हुए भट्टे से अगर डर जाते, तो परमेश्वर के लोगों, वो राजा कभी नहीं बदलता, वो राजा कभी परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेकता। कई बार मैं और आप छोटी छोटी बातों में, जीवन के तकलीफ़ों में टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि प्रभु हमारी तरफ सहायता करने को कोई नहीं। हम मनुष्यों की तरफ देखते हैं, हम लोगों की तरफ आशा लगाते हैं। आइए आज की सुबह अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की तरफ देखें और प्रभु से कहें कि प्रभु तू मेरा बल है, तू मेरा मूल है, तू मेरा सहारा, तू मेरा आसरा है। दाऊद के समान क्या आज आप ये कह सकते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा। ये आप तभी कह सकते हैं जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, ये समय है कि हम अपने वर्तमान की दशाओं को छोड़कर हम परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करें, उसके वायदों पर भरोसा करें। उसने वायदा किया है, संसार के अंत तक, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। क्यों ना हम उस परमेश्वर को कहें कि प्रभु मुझे वर्तमान की दशा को नहीं, मुझे अपने भविष्य को दिखा, मुझे उस महिमा को दिखा जिसे देखकर मैं आनंदित होने पाऊँ। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष देगा। भरोसा करें, विश्वास के साथ आगे बढ़ें, अपनी दशा को मत देखिए। इब्राहिम बांझ अवस्था में अपनी पत्नी को लेकर निकलता है विश्वास के साथ में। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, 100 साल में उस आशीष को प्राप्त करता है। परमेश्वर आपको भी देगा। यदि आप यीशु के नाम से निकले हैं, निसंदेह है संसार आपको ताना मारेगा, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देगा और उसकी आशीष को कोई नहीं रोक सकता।
परमेश्वर के लोगों प्रभु पर भरोसा रखें। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को सौंपें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, तो हमारे मन से बड़ा है, हमारे विचार से बड़ा है, हमारे सपनों से बड़ा है, हमारे दर्शन से बड़ा है, हमारे मांगने से ज़्यादा तू देना जानता है प्रभु जी। हे परमेश्वर, आज की सुबह हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरा पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करें। पवित्र यीशु, आप हमारी सहायता करें। पिताजी, हम आपके चरणों में अपने जीवन को, अपने परिवार को और उन विषम परिस्थितियों को सौंपते हैं कि तेरी इच्छा इन सारी परिस्थितियों के ऊपर में सिद्ध होने पाए, पूरी होने पाए। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस संदेश को सुनकर, इन वचन को सुनकर आशीष को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।